यह कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं, ये कहानी है अदम्य साहस की, उस जज्बे की जो मौत को भी मात दे देता है। साल था 1962। ठंडी हवाओं से जमी हुई धरती, बर्फ से ढकी हुई ऊंचाई और आसमान में तैरते हुए बादलों के बीच भारतीय सेना की एक टुकड़ी खड़ी थी। बस 120 जवान, और उनके सामने था 3000 सैनिक, दुश्मनों की टुकड़ी, और पीछे बस अपनी मातृभूमि। भागना नामुमकिन और पीछे हटना अपमान था। तो चलिए एक ऐसी ही फिल्म की बात करते हैं आज। तो कहानी की शुरुआत होती है, यह था लद्दाख का रेजांगला, 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक ऐसा इलाका जहां सांस लेना भी मुश्किल। लेकिन चार्ली कंपनी, 13 कुमाऊं रेजिमेंट के जवान वहीं मोर्चा संभाले हुए थे। इनमें से ज्यादातर जवान अहिरवाल क्षेत्र के बेटे थे, गांव के खेतों के, लेकिन दिल में लोहा। कंपनी की कमान भी मेजर शैतान सिंह भाटी के हाथों में थी। एक ऐसा नाम जो आने वाले वक्त में अमर हो जाने वाला था। 14 नवंबर की रात जवान अलाव के पास बैठे चाय पी रहे थे। किसी के हाथों में माँ की भेजी ऊनी टोपी थी, कोई अपनी बीवी की तस्वीर देख रहा था। लेकिन सबको पता था आने वाली सुबह शायद आखिरी हो सकती है। मेजर ने सबको बुलाया। सुनो साथियों, सामने वाला दुश्मन बड़ा है, मगर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर आखिरी दम भी आ जाए तो ये चौकी हमारे हाथों से नहीं जानी चाहिए। और जवाब में पूरे 120 गले से निकली एक ही आवाज, जय हिंद। 18 नवंबर की सुबह बर्फीली हवा के साथ आया गोली का तूफान। चीनी सैनिक संख्या में कई गुना ज्यादा हर दिशा में बढ़ रहे थे, लेकिन हमारे जवानों ने पहला हमला रोका, दूसरा भी। गोली, ग्रेनेड और बारूद सब खत्म हो रहा था, मगर हौसला नहीं। एक जवान हवलदार मजरम छाती पर गोली खाकर भी मशीन गन से फायर करता रहा जब तक उसका शरीर ठंडा नहीं हो गया। एक और नायक लाला राम दुश्मन के इतने करीब पहुंच गया कि हाथों से भिड़ गया। खून बर्फ पर गिर रहा था और बर्फ लाल हो रही थी। हमले के बीच मेजर शैतान सिंह कई पोस्ट के बीच दौड़ते रहे, हर जवान का हौसला बढ़ाते हुए। एक गोली उनके कंधे में लगी, दूसरी कमर में, लेकिन वे रुके नहीं। उनका आदेश साफ था, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जब हालात बिगड़ने लगी जब हालात बिगड़ने लगे, साथियों ने उन्हें पीछे हटाने की कोशिश की, मगर मेजर बोले, अगर मैं जाऊंगा तो चौकी टूट जाएगी। आखिरकार दो जवान उन्हें पीछे खींचते हुए एक पत्थर के पीछे ले गए और वहीं उन्होंने आखिरी सांस ली। हाथ अब भी अपनी बंदूक पर था। एक एक कर हर चौकी से फायरिंग थमने लगी। गोली खत्म, हथियार टूट चुके थे, मगर जवान खाली हाथ भी भिड़ते रहे। दोपहर तक चौकी पर खामोशी छा गई। जब बर्फ पिघली और भारतीय सेना ने अपने वीरों को खोजा तो 120 में से 114 जवान वहीं शहीद हो चुके थे। कुछ बैठे बैठे राइफल हाथ में पकड़े, जैसे अब भी मोर्चा संभाले हो। रेजांगला की ये लड़ाई दुनिया की सबसे बहादुर लड़ाइयों में से गिनी जाती है। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला। बाकी जवानों का नाम आज भी
अहीरवाल के गांवों के बच्चों को सुनाया जाता है। ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये हमारी धड़कनों में बसा गर्व है।